दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की मैथ प्रश्न वाली 1.1 वीडियो में। चलिए कि अंतर 10 ज्ञात करना है हमें। तो ऐसा कौन सा पूर्णांक लेंगे जो हमें अंतर -10 प्राप्त हो। तो देखिए, हम लोग अंतर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे -2 लिखेंगे। उसके बाद घटाने पर घटाइए इसको और -8 तो ये आपका क्या हो जाएगा, अंतर आपका -10 आ जाएगा आपका आंसर। इसी में तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा कौन सा योग लें जो क्या हो 0 के बराबर हो। इसमें कुछ नहीं, ऐसा पूर्णांक लीजिए, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक लीजिए। जैसे -5 + 5 से जोड़ने पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। एक प्रश्न 1 के हमने तीनों क्वेश्चन किए हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जो योग्य कितने का, -7 का योग्य है। -7 का योग्य है। इसमें हमने ऐसा कौन सा पूर्णांक संख्या लेंगे जिसे जोड़ने पर -7 प्राप्त हो। देखिए, ऐसा वो कौन सा पूर्णांक लेंगे जो जोड़ने पर क्या हो, -7 हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग्य -7 है। तो देखिए, पहला सबसे पहले हम लोग लेंगे पूर्णांक सबसे पहले हम लोग -5 लेंगे। वैसा जोड़ना है, वैसा पूर्णांक जोड़ना है कि हमें योग्य क्या हो, -7 प्राप्त हो जाए। तो ठीक है, -5 लेंगे और -2 को -2 लेंगे पूर्णांक, यानी एक पूर्णांक -5 और एक पूर्णांक -2 लेंगे। इसे जोड़ने पर, ये दोनों के जोड़ने पर क्या हमारा -7 योग्य आ जाएगा। देखिए, -5 कोष्ठ आएंगे, कोष्ठ आइए, छोटी कोष्ठ, तो -5 प्लस माइनस कितना है, 2 है। तब जोड़िए इसको, 5 और 2 7, आपका कितना आया, 7। साइन ये हम जानते हैं कि प्लस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका होता है, माइनस का होता है। तो चलिए, आपका ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए जिसका योग -7 हो। जिससे हम -5 और प्लस -2 के ऐसे पूर्णांक है जिन्हें हम जोड़ने पर क्या होगा, -7 प्राप्त होगा। अगला क्या, प्रश्न 2 के पहला के देखिए क्या बोल रहा है। एक ऐसा ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर क्या हो, 8 है। सोल्व करने कीजिए
वैसा एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक यूं लिखिए जिनका अंतर क्या हो 8 हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे -2 लीजिए, ठीक है, -2। और क्या लेंगे कि हमारा अंतर क्या हो, अंतर क्या हो 8 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे प्लस, क्या लेंगे आपका अगला पूर्णांक संख्या लेंगे, अगला पूर्णांक क्या लेंगे माइनस, अंतर का रहा तो अंतर के लिए माइनस देंगे यहाँ, और -10 लीजिए, ठीक है, ये जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो कोश रही पहले -2 और माइनस प्लस, और एक कितना बचा 10 बचा। जब हम इसको 10 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचा 8, क्योंकि आपका प्लस का साइन बड़ा इसलिए हमारा आंसर भी प्लस में आएगा, यानी अंतर कितना है, अंतर 8 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हो रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए कि जिनका क्या हो, जिनका योग -5 है। चलिए देखिए, जिनका योग -5, ऐसा कौन सा पूर्णांक लेंगे जिससे हमें योग -5 प्राप्त हो सकता है। तो देखिए -5 ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग को कौन सा पूर्णांक लेना होगा जिससे -5 आ सकता है। देखिए तो -7 लीजिए, क्या ये -7, कितना -7 लीजिए, जिससे घटाने पर हमें क्या जोड़ने पर -5 आना चाहिए। फिर प्लस +2 लीजिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या बोला आपका एक धनात्मक लेना, धनात्मक हमने क्या रखा 2 रखा, क्या रखा 2, और एक ऋणात्मक रखा -7, और ये दोनों का योग जिनका वैसा पूर्णांक लिखिए जिनका योग क्या -5 हो। तो देखिए -7 है +2 है, कभी भी जुटेगा नहीं, क्या होगा जब होगा तो घटेगा। किसमें से घटेगा जी, -7 में से 2 हो जाएगा, क्या होगा 5। अब साइन किसका बड़ा है, तो माइनस का बड़ा है जी, तो माइनस का बड़ा है तो यहाँ पर साइन किसका होगा, माइनस का होगा। तो आपका अंतर कितना आ गया, योग कितना आया, योग आपका योग बराबर योग -5 होगा, ये आपका आंसर है। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। सोल्व कीजिए। चलिए वह कौन सा, देखिए एक ऋणात्मक पूर्णांक बोल रहा है जी, तो एक ऋणात्मक पूर्णांक लीजिए, क्योंकि 3 से हमें छोटा लेना है तभी ना अंतर 3 मिलेगा हमें, अगर 3 से बड़ा लेंगे तो हमें अंतर -3 नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमें 3 से छोटा लेना है पूर्णांक। देखिए
-3 है, यहाँ माइनस का लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और क्या अंतर बोल रहा था, अंतर क्या होगा यहाँ माइनस। अब एक धनात्मक पूर्णांक लीजिए 1 को, से अब हल कीजिएगा। -2 है तो -2 लिखेंगे, कोष्ठ हटाएंगे, छोटी कोष्ठ हटाएंगे। उसके बाद अंतर माइनस लिखेंगे, उसके बाद प्लस -1 ऐसे जोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी अंतर ज्ञात करने के लिए, लेकिन हम लोग इसे जोड़ेंगे। 2 1 क्या होगा, 3 होगा। और साइन किसका होगा, चिन्ह किसका बड़ा है, तो माइनस का, साइन इसका मान -3 होगा। इसका अंतर -3 होगा। ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखे जिनका अंतर -3 है। तो हमें 3 से क्या, -3 से हमें छोटा लेना है। ठीक है, तो -3 से छोटा लेना है, जैसे -2 लिए और उसके बाद +1 लिए। प्रश्न है कि टीम ए के द्वारा प्राप्त किए गए अंक, टीम ए के द्वारा प्राप्त किए गए अंक, -40 0 -40 10 0 तथा और टीम ए के द्वारा और टीम बी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, -0, -40 थे। और किस टीम ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। चलिए सॉल्व कीजिए। देखिए, पहले हम लोग टीम ए के निकालेंगे। किसको निकालेंगे, टीम ए का मान निकालेंगे, कुल अंक कितना प्राप्त हो। देखिए, टीम ए के द्वारा प्राप्त अंक कितना है, टीम ए के द्वारा -40, 0, 10। तो टीम ए के द्वारा कुल अंक कितना होगा, टीम ए के द्वारा कुल प्राप्त अंक, देखिए -40 +10 +10 +0। ये क्या है, इसमें घटाएंगे हम लोग तो माइनस प्लस कितना होगा, माइनस और 10 40 में 10 गया 30, यानी टीम ए के कुल अंक की द्वारा कुल प्राप्त अंक कितना है, 30 है। अब इसी तरह टीम बी के निकालिए। टीम बी के द्वारा
प्राप्त अंक ना 10 0-40। अब टीम बी के द्वारा प्राप्त कुल अंक क्या होगा? 10 प्लस 0 प्लस क्या -40। अब इसे हल करेंगे तो 10 प्लस -10 प्लस 0 0 खत्म हो जाएगा, तो 10 प्लस -40। तो बताइए घटाने पे से क्या होगा? -30 प्राप्त होगा। ठीक है, यानी टीम ए का भी -30 आया और टीम बी का भी कुल अंक -30 ही आया। चलिए देखिए आगे देखिए। अतः क्या है? अतः लिखिए, अतः दोनों टीमों का अंक दोनों टीमों का अंक बराबर है। दोनों टीमों का अंक बराबर है। क्या है? दोनों टीमों का अंक बराबर है। ये आपका आंसर हो गया। टीम ए और टीम बी का अंक जो कुल प्राप्त अंक है वो दोनों क्या है? आपस में बराबर। ए भी -30 है और बी भी -30 है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 4 नंबर। -5 प्लस -8 बराबर -8 प्लस यहाँ पर खाली जगह यानी डैश डैश। अब यहाँ पर दिखना है कि -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 है। अब इस खाली स्थान पर क्या भरना है हमें, ये आप बताना है। किस गुण के नियम से आएगा? तो यहाँ पर -5 है और यहाँ भी -8 और -8 है, तो इस यहाँ पर हमें खाली स्थान में -5 भरेंगे और ये किस नियम के आधार पाएगा? तो योग्य के क्रम विनिमय नियम के अनुसार। योग्य के क्रम विनिमय प्लस खाली स्थान है और इज इक्वल टू -53 दिया गया है, इसके बराबर इसका है, यानी -53 इज इक्वल टू -53, यानी इस खाली स्थान पर क्या भरना होगा जिससे हमें -53 प्राप्त हो सके। तो किस नियम के आधार पर चलेंगे? तो शून्य, यहाँ पर हम लोग शून्य डालेंगे, 0 लिखेंगे तो क्या है? -53 प्लस 0 करेंगे तो क्या -53 ही आपका प्राप्त होगा। यानी यह कहने का अर्थ है कि शून्य के योज्य नियम से शून्य के योज्य तत्समक गुण के आधार पर हम लोग जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
तीसरा नंबर। अगला क्वेश्चन है 17 प्लस खाली स्थान इज इक्वल टू 0। यानी 17 है, इसमें क्या जोड़ेंगे कि हमें 0 प्राप्त होगा। ये किस नियम के अनुसार हम लोग को चलना है, यहाँ देखिएगा। यहाँ पर अगर हम -17 को ही -17 में -17 को अगर +17 में जोड़ेंगे तो क्या आपका मान 0 आएगा। -17 को अगर +17 में जोड़ेंगे तो इसका मान क्या होगा, हमेशा 0 आएगा। यह है योज्य गुण के आधार पर होगा। यानी +17 को -17 से जोड़ेंगे आपस में, इसका मान क्या माइनस करेंगे तो क्या होगा 0 इसका मान होगा। योजित तस्मत गुण्य होगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है। क्या है अगला क्वेश्चन है बड़ी कोष्ठ 13 कितना है, बड़ी कोष्ठ 13 प्लस छोटी कोष्ठ 12। क्या है 12 क्या है 12, ठीक है। और बड़ी कोष्ठ बंद और यहाँ पर खाली स्थान है दोस्तों, बराबर 13 प्लस माइनस बड़ी -12 प्लस -7 बड़ी कोष्ठ। अब हमें यहाँ देखना है जो इस तरफ है वो इस तरफ भी है, यानी हमें इस खाली स्थान को क्या करना, भरना है। जो किस नियम के आधार पर हम लोग ये खाली स्थान को हम भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 13 है, यहाँ पर भी प्लस में 13 है। क्वेश्चन में -12 नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या इधर माइनस में चला गया है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 13 प्लस में 12 माइनस में, तो इधर क्या आएगा प्लस में, ठीक है। तो हमें -7 को डालना है, यानी -7 क्या होगा, -7 जो ये संख्या जो -7 जो पूर्णांक है हम यहाँ पर खाली स्थान में भर देंगे। और यह होगा किस नियम के अनुसार, यह होगा योग्य सहचार 4 गुण के नियम से। योग्य सहचार्य गुण के नियम से हम लोग इसे भर सकते हैं। खाली स्थान है और इस पे यहाँ भरेंगे, खाली स्थान में -7 ही भरेंगे। किसके किस अनुसार, किस गुण के अनुसार, योग्य सहचार्य गुण के नियम के अनुसार, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए -4 प्लस बड़ी कोष्ठ 15 प्लस छोटी कोष्ठ -3 बराबर क्या है, बड़ी कोष्ठ -4 प्लस 15 बड़ी कोष्ठ 1 प्लस छोटी कोष्ठ। इस जगह पर क्या होगा बताना है आप लोगों को। देखिए ये भी क्या है, किस नियम के अनुसार है, तो योग के सहचार्य नियम के अनुसार ही इसमें भी भरना है हमें। तो देखिए पहले क्या है, पहले 4 माइनस में, यहाँ भी -4 हो गया, +15 हमारा -3 जो है इस जगह पर नहीं है। -3 को हम राइट साइड में ले आएंगे, यहाँ पर -3 भरेंगे। यह किस नियम के अनुसार होगा, तो योग के सहचार्य गुण के नियम से होगा। सहचार्य गुण के नियम से होगा, इसे हम भर सकते हैं।